हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ अध्याय 2 हम सॉल्व कर रहे थे बहुपद जिसका नाम है प्रश्नावली 2B। दोस्तों प्रश्नावली 2B में चैप्टर सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके 12 देखिए। कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है तो ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ओके योगफल भी 10 है और गुणनफल भी क्या है 10 है, तो उसके हमको ज्ञात करना है ए और सी का मान। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखते हैं पहले यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है पी एक्स के पद में है तो पी एक्स बराबर यही वाला ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक है इसकी तुलना हम कर दे रहे हैं दोस्तों। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तुलना कर देंगे तो ए की जगह ए ही है तो ए का मान कितना मिल गया है, ए मिल गया है। बी का मान मिल जाएगा -5। सी का मान मिल जाएगा आपका सी ही है, यहाँ पर आपको मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, दिया हुआ है। हम निकालते हैं इसका योगफल और गुणनफल। तो पहला निकाल रहे हैं इसका योगफल। तो योगफल क्या होता है, फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है अल्फा बीटा, योगफल कितना दे दिया है 10 का रखा है कि 10 हो गया। आप यहाँ पर मान रख दीजिए क्या होता है -b/a। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कर सकते हैं -b/a। बी कितना है, बी है आपका -5। ए कितना है आपका ए ही है। ठीक है चलिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 10 दिया है, क्योंकि योगफल का है 10 के बराबर है। तो अल्फा बीटा का मान हो गया है 10 बराबर, ये हो जाएगा आपका 5/a। ठीक है दोस्तों चलिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा a = 5/10। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा आपको 1/2, क्योंकि जब कटेगा तो ए का मान मिल जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, ए का मान मिल गया है। अब चलते हैं बी का मान निकालते हैं, सॉरी सी का मान निकालते हैं, क्योंकि सी भी कहा है। देखिए सी का मान निकालना है तो सेकंड सेकंड में आते हैं, इसका हम निकालते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है c/a, ये फार्मूले से होता है। सी कितना है यहाँ पर, सी ही है, सी ही है, ए ही है, सिंपल यही रह जाएगा। और गुणनफल जो है दिया है कितना 10 के बराबर है, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर था। ठीक है दोस्तों कितना मिल गया। अब देखिए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सी का मान कितना हो जाएगा 10 × ए, ये कहीं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो क्या मिल गया है c = 10 और ए का मान इसमें पुटअप कर दीजिए। ए का मान कितना दिया है 1/2 हमने ज्ञात किया है। ठीक है चूंकि ए का मान जो हम ज्ञात किए हैं कितना था 1/2 था। ठीक है दोस्तों, यह कट गया, आ गया 5, तो सी का मान क्या मिल गया है आपका 5। ठीक है, इस तरह से हमने ए और सी का मान ज्ञात कर लिया। लिख देंगे हम अतः अतः a = 1/2 व c = 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसको हम बॉक्स में अलग अलग बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का रहा है दोस्तों, बहुपद x² प्लस 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यापन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर एक बार और हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू कितना है, यही वाला x² प्लस 1/6x - 2। अच्छा, शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए शून्यक के लिए दोस्तों हम कर देंगे पी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चलिए शून्यक पी एक्स का मान कितना है, यही तो है
क्योंकि शून्य के लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य ज्ञात करनी, शून्य के बराबर उसको हम कर देते हैं। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कर दे रहे हैं यक्स अपान 6 -2 इक्वल टू 0। यक्स को कॉमन यहाँ पर ले ले रहे हैं एलसीएम, तो बन जाएगा आपका 6 x² प्लस यक्स माइनस 12 बन जाएगा यह बराबर 0। 6 को भेज दीजिए इस तरफ, 0 बन जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, 6x² प्लस यक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए 12 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 12 छक 72। अब 72 का ऐसा क्या करना है कि जोड़ मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए और घटाने पर इस चर का साइन क्या है, माइनस, तो घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 आ जाए। देखते देखते हैं दोस्तों, 9 दूना सॉरी 9 अठे होता है 72, और 9 में से 8 को माइनस करने कितना मिल जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रफ काम है। तो देखिए ये पहले बता ही दिया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम यहाँ लिखते नहीं है, बस इसको हम एज्यूम करते हैं। तो बन जाएगा 6x², और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 9x माइनस 8x, घटेगा तो फिर आ जाएगा आपका 1x बराबर 12 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो 3x कॉमन कर दे रहे हैं, तो क्या मिला आपको यहाँ पर 2x मिल जाएगा, प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको ओनली 3। यहाँ से हम कर दे रहे हैं 4 को कॉमन, यहाँ मिल जाएगा 3x, यहाँ प्लस 3 मिल जाएगा। प्लस क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि माइनस को भी कॉमन लिए हैं ना, तो ये प्लस बन जाएगा। साइन क्या चेंज हो जाता है, तो कि ये माइनस था तो प्लस बन गया था, बन गया है, ये भी माइनस था तो क्या बन गया है, प्लस बन गया है। अब इसमें कॉमन कौन है, इसमें देखेंगे यह दोनों में है, तो कॉमन इसको निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3 कॉमन हो गया। आगे क्या बचा है, इस वाले पद में बचा है आपका 3x, इस वाले में बचा है 4, इस वाले में बराबर 0। आप कैसे हम करते थे इसको, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। लिखेंगे फर्स्ट में, यदि पहले इसको करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, तो यक्स का मान कितना मिल, ऐड करते रहे, यक्स का मान जाएगा इस तरफ, ये माइनस है, जाएगा इस तरफ तो बन जाएगा 3, और 2 आएगा इस तरफ तो बन जाएगा भाग में, बन गया आपका यह। इसी प्रकार से यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यक्स का मान क्या मिलेगा, देखिए ये 4 जाएगा इस तरफ प्लस बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः x² प्लस, जो क्वेश्चन में था 1/x -2 के शून्य कितना है, -3/2 व 4/3 है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके सत्यता की जांच करते हैं या सत्यापन करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों, जांच कर देते हैं। या फिर सत्यापन भी सकते हैं, क्योंकि सत्यापन लिखा है क्वेश्चन में, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले तो इसका हम निकालते हैं ए बी। तो पहले समीकरण क्या है आपका, जो मेन समीकरण था उसको लिखिएगा दोस्तों, जो आप बनाए थे यहाँ पर, यही समीकरण है तो लिखिए, यही समीकरण है। चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यही मेन समीकरण है दोस्तों। ठीक है, लेकिन चलिए इसको लिख रहे हैं मेन समीकरण को। ठीक है दोस्तों, तो कितना मिला है, 6x² प्लस x माइनस 12, यही था यहाँ पर हम निकाले थे। ठीक है, या फिर चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसको कुछ भी हम चल रहे हैं, यही ले रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उसको हम सही कर रहे हैं, देखिए तो इसको हम सही कर दिए हैं। तो इसकी तुलना कर देंगे आप, जब x² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 1, क्योंकि a की जगह क्या है 1 है, और b की जगह क्या है 1/6 है, और c की जगह क्या है -2 है। ठीक है, चलते हैं पहला जांच करते हैं, सत्यता की जांच, योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाता है दोस्तों, क्या होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य क्या मिले हैं आपको,
-3/2 एक मिला है +4/3, ठीक है। बन जाएगा -b क्या है यहाँ पर, 1/6 है अपान ए कितना है 1 है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, अब इसको लगाते हैं आगे। आगे क्या है, इसको सॉल्व कीजिए तो बन जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का आपस में कर दीजिए। तो 3 तरीका हो जाएगा, -9 प्लस 4 दूना होता है 8 अपान 3 दूना 6 बराबर, ये क्या बन जाएगा -1/6, ठीक है। चलते हैं आगे, हम देखते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा -1/6, ये बराबर है -1/6 के। तो देखते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा सत्यापन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं गुणनफल वाले पे, देखते हैं गुणनफल में क्या है दोस्तों। यहाँ से लगाते हैं सेकेंड, क्या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, आपका होता है C/A, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है 4/3 बराबर C कितना है आप देखिए -2, A कितना है 1, तो 1 कर दिए। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा -2 बराबर -2, ठीक है। इस तरह देख रहे हैं हम कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये भी देखते हैं, आपका दोनों सत्यापन हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 का रहा दोस्तों, गुणनखंडन द्वारा बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणांकों का और शून्यकों का संबंध। सेम वही है दोस्तों, यहाँ पर मान लेंगे, अब यहाँ पी वाई मानेंगे दोस्तों, क्योंकि वाई के पदों में है ना, तो पी वाई मानेंगे। पी वाई दिया है 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। अब हम शून्य के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शून्य के लिए क्या करते हैं, इस जो बहुपद है उसका मान हम कर देते हैं 0, तो वही करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुपद का मान कर दे रहे हैं हम 0, y² 7y² 11/3 y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब 3 ले रहे हैं हम एलसीएम, 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 यहाँ बढ़ा दीजिए, 7 की 21y² माइनस 11y, यहाँ 3 है तो 3 लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ यहाँ 3 है तो पहले से, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या मिल गया, इसको भेज दीजिए, 0 बन जाएगा, तो बन जाएगा 20y² 21y² 11y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 21 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो आएगा आपका 42 का। अब यहाँ पर ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर आए 42 और घटाने पर क्या आ जाए 11, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्या रहेगा, होता है 14 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, हो जाएगा 42, 14 42 और 14 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 11, तो ये रहा काम हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया है यहाँ पर 20y², 11 को लिख सकते हैं आप क्या -40y प्लस 3y, ठीक है। इन दोनों को घटा अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कॉमन कौन है चेक करते हैं, फिर इसमें कौन कॉमन है चेक कर लेते हैं। इसमें आपका कॉमन हो जाएगा, एक तो 7 और एक तो y, तो क्या मिल जाएगा 3y मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा आपको 2। इसमें से कॉमन कोई नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही, तो 3y माइनस 2 सेम वही बचेगा। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन एलसीएम कौन यहाँ पर कॉमन है। हम देख रहे हैं यह दोनों क्या है, दोनों में है, यह वाला दोनों में कॉमन है, तो कर दीजिएगा यहाँ पर 3y माइनस 2, यहाँ बन जाएगा 7y प्लस 1 बच जाएगा, इसमें से बच जाएगा 7y, इसमें से बचेगा 1 इक्वल टू 0।
अब उसके बाद से जिस तरह हम कर रहे थे तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो यदि यदि एक बार 3y-2 को 0 कर दीजिए तो कितना बन जाएगा y का मान, या 2 जाएगा इस तरह तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 3, तो क्या मिल जाएगा y = 2/3, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा 7y+1 = 0, तो y के मान क्या आ जाएगा, देखिए 1 जाएगा इस तरह तो बन जाएगा -1, 7 आएगा नीचे -1/7, ठीक है। इस तरह से देखते हैं कि दोनों का शून्य कितना, इसके शून्य कितना है, अतः 7y² -11/3y -2/3 के शून्यक 2/3 व -1/7 है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा एक आंसर तो इसका हो गया। अब इन बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है दोस्तों। तो हमको नहीं लगता कि इसको आपको बताने की आवश्यकता है दोस्तों, आराम से इसको आप कर ले जाएंगे। चलिए बता ही दे रहे हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करते हैं, पहले जो समीकरण है उसको लिखते हैं। समीकरण क्या है, py = 7y² -11/3y -2/3, ठीक है। इसकी तुलना कर दे रहे हैं हम, py = ay² a के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि y के रूप में, क्योंकि यहाँ पर y है, प्लस by प्लस c से तुलना करने पर a का मान क्या मिल गया है 7, p का मान क्या मिल जाएगा -11/3, c का मान क्या मिल जाएगा -2/3, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसकी एक एक करके निकालते हैं योगफल और गुणनफल को। चलते इसे एक एक करके निकालते हैं। पहला निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, फार्मूले से -b/a, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए अल्फा दिया है 2/3 और बीटा दिया है -1/7, रख दीजिए यहाँ पर 2/3 प्लस -1/7, ठीक है। और b और a क्या दिया है बराबर, b कितना है -11/3 और a कितना है 7, ठीक है। चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम यहाँ से बन जाएगा 2/3 -1/7, ठीक है। यह बन जाएगा आपका प्लस 11/3 नीचे आ जाएगा और 7 तो यहीं पर रहेगा। तो देखिए यह बन जाएगा आपको 7 दूना 14 और 3 एकम 3, और इन दोनों का आपस में 7 त्रिकी 21, ये बन जाएगा 11/21, ठीक है। तो यह क्या मिल गया आपको, या इसमें से घटाएंगे तो मिल जाएगा 11/21 बराबर 11/21। तो देख रहे हैं दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो गया है बराबर हो गया, अतः यह आपकी सत्यता सिद्ध हो गई, ठीक है। अब निकालते हैं इसमें गुणनफल वाले में सेकंड, देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड का आता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा कितना है, देखिए अल्फा यहाँ देखिए 2/3, तो लिखते हैं 2/3, और बीटा है -1/7, तो -1/7। सी कितना है -2/3, ये कितना है 7, चेक करते हैं। ये बन जाएगा अपना 2/3 गुड़े मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, चलिए -1/7, ये बन गया आपका -2/3 गुड़े 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2/21, या बन जाएगा -2/21। इस तरह देख रहे हैं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है,
तो कह सकते हैं इसका भी आपने सत्यापन कर दिया है दोनों का, ये हो जाएगा आपका रूट। दो इसका था क्वेश्चन, एक तो शून्य निकालना था यहाँ पे और एक यहाँ आपको सत्यता की जांच करनी थी। हो गया, उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्य को की योग और गुणनफल क्रमशः √5 है और -3/2 है। तो इनके शून्यक भी ज्ञात, और इनके शून्यक भी ज्ञात करना है, बहुपद भी ज्ञात करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो कह सकते हैं अल्फा बीटा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि योगफल दिया है कितना, √5, तो ये बन जाएगा √5। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 व -3/2 है तथा इनके शून्यक भी ज्ञात करना है। पहले बहुपद ज्ञात करना है, वह उसका शून्यक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, इस तरह पहले लगा रहे थे, इस तरह क्वेश्चन आप 10 और 11 में कर चुके हैं यहाँ तक का। ठीक है, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा है तो तब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या दिया है, -3/2 हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तब अब द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, देखिए एक तो होता है आपका द्विघात बहुपद होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -3/2। ठीक है, अब देखिए इसको, के इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2। ठीक है, आपके जो बुक में आंसर दिया है, आपके बुक में यही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, बट चलते हैं आगे इसके, जो हम लगाते थे जिस तरह से, वो भी आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से हम ले लेते हैं 2 लेते हैं आपका एलसीएम, तो यहाँ बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2√2x और माइनस बन जाएगा आपको 3। ठीक है, जहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2√2x और -3। ठीक है, यह हो जाएगा, और इसको हम जहाँ पर क्या कर लेंगे, जहाँ के इक्वल टू बन जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों को आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये तो होगा आपका क्या, आपका सुन अभी बहुपद निकला, ये आप लिख देंगे जिसे पहले लिखते थे, अतः ठीक है, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, दोनों लिख देना यहाँ पर, ये भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के नहीं कर लेते हैं, अगर इसको नहीं गुणा करें तो के यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है,
-3/2 या वाला दोस्तों 2x² -2√2x-3 है। ठीक है, अब चलते हैं, इसके हमको शून्यक भी ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक भी इसका हमको ज्ञात करना, शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालना आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, चलते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, px बराबर, दोस्तों इसमें हम इसको ले रहे हैं क्योंकि इसको लिखेंगे ना तो इसको फिर से इस फॉर्म में हमको करना ही पड़ेगा, तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं। 2x² -2√2x-3। ठीक है, शून्यक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से जानते हैं आप, क्योंकि इस तरह कई क्वेश्चन पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन था, पूरे मतलब प्रश्नावली में। शून्यक के लिए कर दे रहे हैं, पी एक्स क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तब जाकर शून्यक आपका निकलेगा। तो चलिए पी एक्स है क्या, 2x² -2√2x-3 = 0। ठीक है, इसको करते हैं अब आगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में। ठीक है, आ जाएगा 6। अब 6 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ऐसा 2 गुणनखंड निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और घटाने पर कितना आए, 2√2। ठीक है दोस्तों, यह आए तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए क्या आ जाएगा। आप अगर करते हैं गुणा 3√2 गुणे √2 तो इसका देखेंगे आ जाएगा, गुणा करने पर 6 आएगा, क्योंकि ये 3 और गुणे 2 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और इसका जो घटाएंगे 3√2 माइनस √2 तो आपका ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो कितना मिल गया है, 3√2 और √2, ये हमको इसका हो जाएगा। तो 2x² और इसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं आपका 3√2 और घटाने पर आया है तो √2x -3 बराबर 0। ये आपका रफ काम है, तो रफ काम को हम काट देते हैं। तो क्या मिला आगे, अब देखिए इसका आगे क्या हो जाएगा आपका, 2x² और -3√2 और x मिल जाएगा, यहाँ से प्लस √2x और -3 आपका यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर कॉमन निकालने दिक्कत हो तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आया है √2x -3, इसमें कोई कॉमन नहीं तो हमको 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी ऐसा यहाँ पर कॉमन लीजिए कि यही आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉमन √2 को, अब कहेंगे √2 इसमें कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख दें ऐसे √2 2 गुणे ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे √2/√2 कर सकते हैं। ठीक है, यही हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन यही। तो बचेगा आपका यहाँ पर, देखिए ध्यान देखिए, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद वो समझिएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं √2/√2। ठीक है, यह कॉमन निकाल लीजिए तो बन जाएगा आपका यहाँ पर √2, यह मिल जाएगा 2/√2। नीचे √2 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे फिर इससे गुणा कर दीजिए √2 का। यह तो √2 कॉमन वाला हो गया, ये बाहर हम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए बन जाएगा 2√2, या बन जाएगा 2, कट जाएगा, क्या हो जाएगा √2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर √2 हमने जब कॉमन निकाल लिया है तो बचेगा यहाँ पर √2x निकालेंगे तो √2x मिल जाएगा और -3 मिल जाएगा, √2x निकल गया है। 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा √2x -3। ठीक है, अगर ये नहीं आपको दिक्कत समझने में, सीधे सीधे जान जाइए, यह हमको निकालना है यहाँ से। तो क्या निकालेंगे, इसमें देखिए ये 3 था, यहाँ पर से यहाँ से √2x 3 है, 3 है √2x, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर सेम यही इसी को लिख देंगे। ठीक है, तो क्या मिल गया है दोस्तों, यहाँ से ऐसे मिल गया है √2x -3, यहाँ से मिल जाएगा √2x + 1 बराबर 0। ठीक है, एक एक करके 0 करते हैं हम। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पर, यदि यह बोला √2x -3 बराबर 0 तो
√2x बराबर 3 हो जाएगा और x का मान मिल जाएगा आपका कितना 3/√2। ठीक है, एक मिल गया। चलते हैं अगला देखते हैं। यदि क्या √2x + 1 बराबर 0 कर देते हैं तो √2x बराबर मिल जाएगा आपको -1, तो x का मान मिल जाएगा -1/√2। आप ये 2 शून्य का आपका मिल गया। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, अतः ठीक है, अभिष्ट अतः बहुपद के शून्यक 3/√2 व -1/√2 है। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमारा यह पूरा सॉल्व होता है। ये पूरा हमारा होता है सॉल्व। इस तरह से पूरा क्वेश्चन नंबर 15 भी यह खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 2B यहाँ पर फिनिश होता है। प्रश्नावली 2B का वहाँ यहाँ होता है द एंड। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लगाएंगे प्रश्नावली 2C। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।